नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को विटामिन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए। तो आज की ये हमारी दूसरी क्या है, हमारा पार्ट नंबर यहाँ पर 2 हो गया। मतलब यहाँ पर पहले पार्ट में मैंने आप सभी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए थे विटामिन, यहाँ पर विटामिन के। आज भी मैं आप सभी को पार्ट 2 में विटामिन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है ना। तो आइए क्या करते हैं, सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से देखते हैं, इसके बाद उसका जवाब देते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत अच्छा, यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पे उपयोगी हो सकता है, क्योंकि हर किसी एग्जाम में यहाँ पर विटामिन से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर प्रश्नों की ओर चलते हैं, इसके बाद प्रश्नों को हम पढ़ते हैं, इसके बाद उसका जवाब जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन हमारे पास यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? विटामिन हमारे पास यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास यहाँ पर 2? मतलब ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएंगे। तो कौन कौन से होते हैं? एक होता है जल में घुलनशील विटामिन होता है, एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है ना। तो पहला क्या हो जाए, पहला हमारे पास जल में घुलनशील हो जाए। जल में कौन से घुलनशील विटामिन होते हैं? हमारे पास बी और क्या होते हैं, सी, जो हमारे पास यहाँ पर जल में घुलने वाले यहाँ पर विटामिन होते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद वसा में कौन से विटामिन घुल जाते हैं? हमारे पास होता है वसा में घुलनशील विटामिन ए और डी और ई के क्या होता है हमारे यहाँ पर, ये विटामिन किसमें घुल जाते हैं? ये हमारे वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आपकी ये प्रकार, आपको ये दोनों प्रकार आपको याद रहने चाहिए, ठीक है ना। और ये भी याद रहना चाहिए कौन से विटामिन किसमें घुलनशील होते हैं। तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, और विटामिन ए, डी और ई और के ये किसमें घुलनशील होते हैं? हमारे पास यहाँ पर ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो आपको ये बातें सब याद रहनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं होता है? आपसे ये पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा विटामिन है जो यहाँ पर वसा में घुलनशील नहीं होता है। तो मैंने आपको पहले बताया, जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बी और सी क्या होता है? बी और सी हमारे पास किस में घुलनशील होते हैं? हमारे पास यहाँ पर जल में घुलनशील होते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? जो यहाँ पर किसमें घुलनशील नहीं है? वसा में घुलनशील। वसा में कौन से घुलनशील होते हैं? हमारे पास यहाँ पर ए, डी, ई और के क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। अब इसमें कौन सा पूछा है, कौन सा विटामिन जो वसा में घुलनशील नहीं है? तो हमारे पास यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, सी हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। सी हमारा क्या है, जल में घुलनशील है, ना कि यहाँ पर वसा में है, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, सी जल में क्या है, घुलनशील होता है। किसमें होता है? जल में घुलनशील होता है, ठीक है ना। और शरीर में संग्रहित नहीं होता है। जो हमारा बी और सी जो हमारा यहाँ पर सॉरी क्या मैं वो जो यहाँ पर जल में घुलनशील यहाँ पर विटामिन होते हैं, वो हमारे शरीर में नहीं मौजूद होते हैं। ये क्या होते हैं? बाहर मौजूद होते हैं, किसी फल में मौजूद होते हैं, ठीक है ना। इसको हमको यहाँ पर लेना पड़ता है, आवश्यकता अनुसार हमको यहाँ पर इस प्रकार के विटामिन को लेना पड़ता है, जो बाहर से लेना पड़ता है। बी और सी को बहुत ज्यादा मात्रा में हमको यहाँ पर बाहर से मिलता है, ठीक है ना। और जो हमारे वसा में घुलनशील होते हैं, ये हमारे शरीर के यहाँ पर क्या तो है, पहले से ही मौजूद होते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये सारी बातें पता रहनी चाहिए। चलिए अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से विटामिन वसा में घुलनशील नहीं होते हैं? मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ यहाँ पर कौन से नहीं घुलनशील होते हैं। हमारे पास है बी, सी क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है ना। इसलिए आंसर क्या हो सकता है, कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं? अब देखो यहाँ पर वसा में क्या है, घुलनशील पूछा है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ए, डी, ई के क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। और नहीं पूछे तो आपको क्या बताना है? बीसी पूछना है, बीसी बता देना है। बीसी जो विटामिन है ये जल में घुलनशील है, वसा में नहीं, ठीक है ना। अब देखो वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के होते हैं। क्या होते हैं? ए, डी, के जो क्या होते हैं शरीर में क्या होते हैं? संग्रहित हो सकते हैं। किसमें हो सकते हैं? शरीर में संग्रहित हो सकते हैं। लेकिन जो बी और सी जो जल में घुलनशील होते हैं, वो हमारे शरीर में संग्रहित नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये हमेशा चीजें याद रहनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? कौन से विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं? बी, सी क्या होते हैं? हमारे पास यहाँ पर जल में घुलनशील होते हैं। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर सी हो जाएगा। घुमा घुमा को वही पूछ रहा है, तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए जो क्या होते हैं, बी, सी हमारा जल में घुलनशील होता है, और ए, डी, ई के इसमें होता है वसा में। बस यही याद रहना चाहिए आपको, हमेशा यहाँ पर उसका आंसर सटीक मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो, अब जल में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं? बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्या होते हैं? बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। और शरीर में संग्रहित नहीं हो सकते हैं। और क्या होते हैं? शरीर में संग्रहित नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना।
इसलिए इन्हें रोज सेवन करना जरूरी होता है। इसलिए हमको यहाँ पर इन सभी चीज विटामिन सी और विटामिन बी को हमको यहाँ पर रोज डेली यहाँ पर किसी भी यहाँ पर स्रोत से लेना बहुत ज्यादा उपयोगी। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो बहुत सारे यहाँ पर रोग उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते। अगला प्रश्न है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर 8 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। देखो B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, B5 हो गया, B6 हो गया, B7 हो गया, B9 हो गया, B12 हो गया। ठीक है ना। क्या क्या नहीं होते हैं? B4 नहीं होता है। क्या होता है? B4 नहीं होता है। ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर B8 नहीं होता है। क्या होता है? B8 ये नहीं होते हैं। तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए। आपसे पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर क्या B4 यहाँ पर बी कॉम्प्लेक्स के यहाँ पर प्रकार हैं, तो आपको जवाब देना है नहीं है, क्योंकि ये B4 और B8 हमारा होते ही नहीं है। ठीक है ना। तो आपको ये याद रहना चाहिए। और आपसे पूछा जाए बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, कौन सा विटामिन शरीर में अधिक मात्रा में संग्रहित नहीं हो सकता है। कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में अधिक मात्रा में संग्रहित नहीं हो सकता है। कौन सा होता है? विटामिन यहाँ पर सी। विटामिन सी किसमें घुलनशील होता है? यहाँ पर जल में घुलनशील होता है। ठीक है ना। जो हमारा विटामिन सी जो होता है हमारे शरीर में संग्रहित नहीं हो सकता है। ठीक है ना। अब देखो जल में घुलनशील विटामिन सी शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं। ठीक है ना। नहीं होता है, मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। जो हमारा विटामिन सी क्या होता है, जो विटामिन सी क्या होता है शरीर में क्या होता है, संग्रहित नहीं होता है, और ये मूत्र के माध्यम से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है ना। ये सब आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में किसी तरह से भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ लिया जा सकता है। आपसे भी पूछ लिया जाता है मूत्र के माध्यम से कौन सा विटामिन यहाँ बाहर निकल जाता है। कौन सा निकल जाता है? विटामिन सी। तो आपको इस तरह से भी याद रहना चाहिए। जिस तरह से पूछे उसी तरह से आपको जवाब उसको भी दे देना चाहिए। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, आइए देखते हैं। देखिए कौन सा विटामिन एक हार्मोन की तरह काम करता है। ऐसा कौन सा विटामिन है जो एक हार्मोन की तरह काम करता है, आपको बताना है। तो विटामिन डी है, ऐसा विटामिन है जो यहाँ पर क्या करता है, एक हार्मोन की तरह कार्य करता है। किस तरह करता है? हार्मोन की तरह। आपसे ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो यहाँ पर हार्मोन की तरह काम करता है, तो विटामिन डी क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब देखो विटामिन डी शरीर में कम कैल्शियम और फास्फोरस के संतुलन को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है? कैल्शियम और यहाँ पर फास्फोरस के संतुलन को यहाँ पर नियंत्रित करता है। आपसे ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कैल्शियम और फास्फोरस को कौन सा विटामिन नियंत्रित करता है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन डी हो जाएगा। ठीक है ना। और देखो यहाँ पर हार्मोन की तरह ये कार्य भी करता है। किस तरह कार्य करता है? ये हमारा हार्मोन्स की भी तरह यहाँ पर कार्य करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में कोलेजन बनाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यकता है। आपके शरीर में, हमारे सभी के शरीर में कोलेजन बनाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यकता होता है। विटामिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर विटामिन सी क्या होता है, शरीर में कोलेजन बनाने के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर आवश्यक होता है। ठीक है ना। अब देखो विटामिन सी त्वचा और हड्डियों के लिए क्या होता है, आवश्यक कोलेजन प्रोटीन बनाने के लिए क्या करता है, यहाँ पर मदद करता है। ठीक है ना। आपको ये याद रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है विटामिन के मुख्य रूप से किसके लिए आवश्यक होता है। जो विटामिन के होता है मुख्य रूप से किसके लिए यहाँ पर क्या होता है, आवश्यकता है। तो यहाँ पर रक्त का थक्का कौन सा विटामिन बनाता है, विटामिन के। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रक्त का थक्का बनाने के लिए, थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन का यूज किया जाता है, विटामिन के। इसलिए विटामिन के मुख्य रूप से किसके लिए आवश्यक होता है, यहाँ पर रक्त का, यहाँ पर खून का थक्का बनाने के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर आवश्यकता होता है। कौन सा है, विटामिन के। ठीक है ना। अब देखो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में क्या करता है, बहुत ज्यादा मात्रा में मदद करता है। जब आपके शरीर में कभी भी चोट लग जाती है तो आपका ब्लड निकलने लगता है, और ब्लड ज्यादा ना निकले इसलिए यहाँ पर विटामिन के क्या करता है, उसको यहाँ पर रोकता है। यहाँ पर बॉडी गार्ड की तरफ यहाँ क्या करता है, अपने ब्लड को क्या करता है, उसको रोक के रखता है कि बाहर ना निकले। ठीक है ना। इसलिए क्या करता है, जल्दी मात्रा में क्या करता है, रक्त का यहाँ पर थक्का बना देता है, यहाँ पर गोंद जैसा बना देता है, ताकि क्या हो, ब्लड बाहर ना निकल सके। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। आपसे पूछा जाए कि गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा विटामिन यहाँ पर आवश्यकता होता है। कौन आवश्यकता है, कौन होता है यहाँ पर विटामिन, यहाँ पर 9 क्या होता है, गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर उपयोगी होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अब यह गर्भवती शिशु के स्वास्थ्य के विकास के लिए बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, किसका यूज होता है, विटामिन B9 का। ठीक है ना, चलो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोलिक एसिड के भी नाम से भी जानते हैं। आपको ये भी याद रहना चाहिए, आपसे ये भी पूछ लेते हैं फोलिक एसिड कौन सा यहाँ पर विटामिन का नाम है। ठीक है ना, तो विटामिन B9 का यहाँ पर फोलिक एसिड को भी B9 को हम लोग क्या बोलते हैं, फोलिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये याद रहना चाहिए, थोड़ी सी आवाज यहाँ पर लड़खड़ा जाती है। ठीक है ना, तो इसके लिए सॉरी मानता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे अधिक एंटीऑक्सीडेंट गुण किस विटामिन में होते हैं। सबसे अधिक एंटीऑक्सीडेंट गुण किस विटामिन में पाए जाते हैं। तो विटामिन ए में सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट यहाँ पर गुण पाए जाते हैं। ठीक है ना, आइए इसके कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानते हैं। देखो, विटामिन ई शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है। क्या होता है, विटामिन ई शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से बचाता है। क्या करता है, फ्री रेडिकल से यहाँ पर बचाता है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को सूरज की रोशनी विटामिन कहा जाता है। अरे भाई साहब, विटामिन डी किससे मिलता है, सूरज से मिलता है, इसलिए यहाँ पर विटामिन डी को हम लोग क्या करते हैं, सूरज की रोशनी विटामिन भी कहते हैं, जिसको हम लोग सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। ठीक है ना, तो आपको जिस तरह से क्वेश्चन पूछे भाई साहब उसी तरह से आपको जवाब देना है। ठीक है ना, आइए कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानते हैं। देखो, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। आपसे भी पूछ लिया था, विटामिन डी किससे प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। ठीक है ना, और इसलिए इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहता है, सनशाइन विटामिन भी किया जाता है। हिंदी में आपको क्या बताना है, सूरज की रोशनी विटामिन। अगर इंग्लिश में पूछे तो आपको कहना है यहाँ पर सनशाइन विटामिन कहा जाता है। ठीक है ना, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन केवल मांसाहारी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। ऐसा कौन सा विटामिन है जो यहाँ पर मांसाहारी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा B12 हो जाएगा। सिर्फ यह क्या किस में पाया जाता है, यहाँ पर मांसाहारी यहाँ पर खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, B12 पाया जाता है। ठीक है ना, तो याद रहना चाहिए। चलिए अब देखो, B12 केवल अंडे और यहाँ पर डेयरी उत्पादों में पाए जाते हैं। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में कौन सा विटामिन मदद करता है। शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में कौन सा विटामिन मदद करता है। तो यहाँ पर विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम के अवशोषण में बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर मदद करता है। ठीक है ना, विटामिन डी शरीर में कैल्शियम अवशोषण में मदद करता है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B7 को किस नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जा रहा है, विटामिन B7 को किस नाम से जाना जाता है। विटामिन B7 को हम लोग यहाँ पर बायोटीन के नाम से जानते हैं। किससे नाम से जानते हैं, बायोटीन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, अब विटामिन B7 को बायोटीन कहा जाता है और यह बालों और त्वचा के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। किसके लिए यहाँ पर अच्छा होता है, बालों और यहाँ पर त्वचा के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में अच्छा होता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यकता होता है। कौन सा होता है, विटामिन डी क्या होता है, हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर मददगार होता है। ठीक है ना, चलिए कौन सा विटामिन सबसे पहले खोजा गया। विटामिन ए को सबसे पहले यहाँ पर खोजा गया, तो ऑप्शन क्या ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, विटामिन ए सबसे पहले खोजा गया, आपको ये याद रहना चाहिए। ठीक है ना, चलिए अब इसको क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 है, कौन सा विटामिन तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन नर्वस सिस्टम को स्वास्थ्य बनाए रखने में क्या करता है, मदद करता है। कौन सा विटामिन है जो यहाँ पर नर्वस सिस्टम को स्वस्थ बनाए रखने में क्या करता है, यहाँ पर मदद करता है। तो यहाँ पर यहाँ पर 12 क्या करता है, यहाँ पर नर्वस सिस्टम को यहाँ पर स्वस्थ बनाने के लिए यहाँ पर मदद करता है। ठीक है ना, विटामिन B12 तंत्रिका तंत्र यहाँ पर नर्वस सिस्टम को क्या करता है, मजबूत बनाता है और यह याददाश्त में सुधार
करता है, किसमें करता है, याददाश्त अगर हमारी कमजोर ना हो, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये भी मदद करता है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, किस विटामिन को एंटी स्कर्विक विटामिन कहा जाता है? तो यहाँ पर विटामिन सी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी स्कर्विक विटामिन भी कहते हैं। ठीक है ना, तो आपको ये भी याद रहना चाहिए। अब इसके बाद विटामिन सी मतलब यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी नामक क्या हो जाता है, यहाँ पर रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है, मसूड़ों से क्या होता है, खून आ सकता है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो आपके मसूड़े से क्या होता है, खून निकलने लगता है, जिसको हम लोग यहाँ पर पायरिया भी बोलते हैं। कहते हैं कि उसके मुंह में क्या हो गया, यहाँ पर पायरिया, उसका मुंह क्या है, यहाँ पर बदबू देने लगता है। ठीक है ना। तो अगर किसी के मुंह से अगर खून निकलता है, उसके मसूड़े से अगर खून निकलता है, तो उसको उसके मसूड़े में कौन सी कमी हो गई है, उसमें तो उसके शरीर में कौन सी कमी हो गई है, यहाँ पर विटामिन सी की कमी से उसके मसूड़े से क्या निकलेगा, यहाँ पर खून निकलने लगता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद 20 क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में यहाँ पर मदद करता है? कौन होता है, विटामिन ई क्या होता है, यहाँ पर ब्लड प्रेशर को यहाँ पर नियंत्रित करने में मदद करता है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर विटामिन ई एक्सीडेंट गुणों के कारण रक्तचाप को क्या करता है, नियंत्रण में यहाँ पर मदद करता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का यहाँ पर वैज्ञानिक नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड किसका नाम है, विटामिन सी का। किसका, विटामिन सी को यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड्डियों से संबंधित रोग एग्रीकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? किससे होता है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, यहाँ पर रिकेट्स नामक यहाँ पर रोग हो जाता है। ठीक है ना। देखो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक क्या होता है, बीमारी होती है, जिससे हड्डियां क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। इसलिए बहुत ज्यादा मात्रा में आपको सूर्य का प्रकाश लेना चाहिए। कब लेना चाहिए, सुबह के समय आपको यहाँ पर विटामिन डी लेना चाहिए। उसी के समय आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा में मात्रा में आपको विटामिन डी मिलती है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग मतलब रक्त जमने में सहायक होता है? कौन सा होता है, रक्त का थक्का कौन बनाता है, विटामिन के हमारा क्या करता है, यहाँ पर रक्त का थक्का बनाता है। ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, विटामिन के। ठीक है ना। अब देखो विटामिन डी खून को बहने से क्या करता है, रोकने में क्या करता है, हमारी मदद करता है। कितनी बार आया है, बहुत बार आया, लेकिन कुछ इसका यहाँ पर पूछने का तरीका अलग है, इसलिए हमेशा आपको याद रहना चाहिए। किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे, आपको जवाब हमेशा पता रहना चाहिए। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सा विटामिन खोजा गया? कौन सा खोजा गया, विटामिन ए सबसे पहले यहाँ पर खोजा गया। ठीक है, शायद ये 2 बार आ गया। अब देखो यहाँ पर विटामिन ए सबसे पहले खोजा गया था और उसे रेटिनाल भी कहा जाता है, और विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनाल भी कहते हैं। तो आपको ये भी याद रहना चाहिए। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से त्वचा पर दरारें और जलन होती है? किस विटामिन से होती है, यहाँ पर क्या होते हैं, विटामिन बी2 के कारण यहाँ पर त्वचा में पर क्या होते हैं, दरारें और यहाँ पर जलन होने लगती है। ठीक है ना। किस कारण होता है, विटामिन बी2 के कारण। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर विटामिन बी2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं। क्या होते हैं, राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं। ठीक है ना। ये कमी से क्या होता है, त्वचा में फटने और जलन की समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना। इसलिए विटामिन बी2 की कमी नहीं होने देना, नहीं तो आपकी शरीर क्या होगा, जलने लगेगी और दरारें भी पड़ जाएंगी। ठीक है ना। चलिए अब विटामिन बी9 का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम होता है फोलिक एसिड होता है। क्या होता है, फोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। किसको जानते हैं, विटामिन बी9 को जानते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर विटामिन बी को फोलिक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोलिक एसिड कहा जाता है। और यह गर्भवती महिलाओं के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा यहाँ पर आवश्यक होता है। क्या होता है, गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर आवश्यक होता है, मददगार होता है। ठीक है ना। अब देखो कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है, कौन सा होता है, विटामिन डी क्या होता है, यहाँ पर कैल्शियम को अवशोषित करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है? कौन सा होता है, विटामिन सी है, जो यहाँ पर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इम्यून सिस्टम को क्या करता है, यहाँ पर मजबूत करता है और यह संक्रमण से बचाता है। किससे बचाता है, संक्रमण से बचाता है। इसलिए विटामिन सी का ज्यादा से ज्यादा आपको सेवन करना है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है, टोकोफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है। किससे जानता है,
टेकोफेरॉल के नाम से भी जाना, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा विटामिन गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के लिए सही विकल्प में भ्रूण के सही विकास में मदद करता है? तो कौन हो जाएगा, B9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विटामिन B9, जो यहाँ पर गर्भवती महिला के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर उपयोगी होता है, मददगार होता है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, और B9 को हम लोग क्या बोलते हैं, फोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। अब विटामिन B9 को विटामिन B9 भी कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो गर्भवती महिला के दौरान गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के सही विकास में मदद करता है। कौन सा विटामिन मदद करता है, यहाँ पर B9 जो है यहाँ पर बच्चे के यहाँ पर क्या करता है, उसके रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क का निर्माण के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर उपयोगी होता है। कौन होता है, यहाँ पर विटामिन B9 होता है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे विटामिन B12 का प्रमुख स्रोत क्या होता है? आपका इसका आंसर बताना है। विटामिन B12 का यहाँ पर प्रमुख स्रोत क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। अगर आपने पूरा वीडियो अच्छे तरीके से देखा है तो इसका आंसर आप जरूर बता पाओगे। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भैया आप सभी को अच्छे तरीके से आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा मेरे प्यारे भाई, तो एक लाइक आपको जरूर कर देना है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको कमेंट करके बताना है मेरे प्यारे भाइयों, आप किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। जिस टॉपिक पर आप कमेंट करोगे उसी टॉपिक में आपको वीडियो प्रोवाइड जरूर करूंगा। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।